हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर आपको हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आपने अजवाइन तो ज़रूर खाई होगी। अजवाइन हमें अपने किचन्स में आसानी से मिल जाती है। इसको हम कैरम सीड्स भी कहते हैं, बाइशॉप वीड्स भी कहते हैं और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ट्रैकिस्पर्मम एमाई इसका साइंटिफिक नेम होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे अजवाइन हमें कब खानी चाहिए, कौन सी बीमारी के लिए ये इस्तेमाल करनी चाहिए और हमारी सेहत के लिए इसका क्या फायदा है। पहले हम जानते हैं कि अजवाइन में कौन सी ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो हमें हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। इसमें सबसे पहले जो है थाइमोल पाया जाता है, कार्बाक्रोल पाया जाता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम, सोडियम, राइबोफ्लेविन यानी जिसको हम विटामिन B2 भी कहते हैं, थाइमीन, सेपोनिन, कैरोटीन और टैनिन जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। मैंने आपको बोला राइबोफ्लेविन, थाइमीन, सेपोनिन, कैरोटीन और टैनिन, ये जो होते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यानी ये हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जिनकी वजह से हमें डिजीज होती है, उन फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। दोस्तों, अजवाइन खाने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूँ जिन तरीकों से आप अजवाइन को कंज्यूम कर सकते हो। आप इसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले आपने क्या करना है, लो फ्लेम में पाउडर इस अजवाइन को रोस्ट करना है और उसके बाद ग्राइंडर में लेकर इसका पाउडर बना देना है और उस पाउडर को आपने टाइट कंटेनर में यानी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर देना है और डेली आपने आधे से लेकर 1 चम्मच तक उसका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप अजवाइन का पानी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी आपने अजवाइन का जो है पानी भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपने 1 से लेकर 2 चम्मच तक अजवाइन लेना है, 1 गिलास पानी लेना है, उसको आपने लो फ्लेम में बॉईल करना है। लो फ्लेम में जब आप उसको गर्म करोगे 1 से 2 बार उसको गर्म करना है और उस पानी को स्ट्रेन करके यानी छन्नी से छान कर उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। इस पानी का आप इस्तेमाल खाना खाने के बाद दिन में 2 बार आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब जानते हैं हम अजवाइन के हमें हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले जो अजवाइन का बेनिफिट है वो हमें डाइजेशन में मिलता है। यानी जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना अच्छी तरह से हाजम नहीं होता है, तो हमें पेट में गैस बनने लगती है या एसिडिटी वगैरह जो है पेट में बनने लगती है। तो उस कंडीशन में जब हम अजवाइन का लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमें जो डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। यानी हमारी डाइजेशन में ये बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा जो है अजवाइन हमारी बॉडी में कहीं पे जैसे इंटेस्टाइन में या स्टोमिक में या माउथ में अल्सर हो जाते हैं यानी छाले बन जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अजवाइन हमें इस कंडीशन में भी फायदा दे सकती है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जैसे लिवर में, टीथ में या कहीं पे भी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, अगर कहीं पे भी GIT ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया है तो उस कंडीशन में भी यह हमें फायदा दे सकती है। जब फैटी लीवर होने की वजह से हमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है या थायराइड जैसी कंडीशंस हो जाती हैं तो उस कंडीशन में भी हमें अजवाइन का इस्तेमाल करने से हमें फ़ायदा मिलता है। हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, अर्थराइटिस जो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, इन सब में ये हमें रिलीफ देती है। ये एज एंटीवायरल काम करती है। जैसे लो प्लेटलेट्स हो जाते हैं या हमारे जो बाल होते हैं वो जड़ने लगते हैं या जॉइंट पेन होता है, तो उस कंडीशन में एज एंटीवायरल भी ये काम करती है। ये एज कार्मिनेटिव भी काम करती है। यानी जब हम खाना खाते हैं तो खाना हजम नहीं होता है या पेट फूल जाता है तो उस कंडीशन में भी ये हमें रिलीफ देती है। ये एज पेन किलर भी अपना इफेक्ट शो करती है। जैसे हमारे जॉइंट्स में पेन होता है, फिंगर्स के जॉइंट में पेन होता है या नेक में, गर्दन में, जैसे गर्दन में दर्द होता है या हमारी कमर वगैरह में दर्द होता है, तो उस कंडीशन में भी ये हमें फ़ायदा देती है। जो महिलाओं में पीरियड्स के दौरान पेन होता है ये उस दर्द को भी कम करती है। यानी पीरियड्स के दर्द को भी ये बहुत हद तक कम करती है। दोस्तों, अजवाइन का जो तेल होता है उसको हम जॉइंट्स पर मसाज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमें जॉइंट्स में
दर्द होता है, तेज़ दर्द होता है, तो उस कंडीशन में अगर हम रोज़ाना अजवाइन के तेल का इस्तेमाल करेंगे मसाज के लिए, तो ये हमें जॉइंट्स के दर्द को रिलीफ करने में मदद देता है। वर्म इन्फेक्शन अगर हो गया, यानी पेट में कीड़े वगैरह अगर पड़ गए हैं, तो उस कंडीशन में अगर हम इसका 10 से 12 दिन तक रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो ये उस कंडीशन में भी हमें मदद देता है। इसके अलावा अगर हम इसको सुबह सवेरे यानी अर्ली मॉर्निंग इसका पानी इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि पानी हमने किस तरह बनाना है इसका, अगर ये पानी हम अर्ली मॉर्निंग डेली यूज़ करते हैं तो ये कहीं हद तक हमें वेट लॉस करने में यानी अपने वेट को मैनेज करने में भी हेल्प देता है। अब जानते हैं हमें इसका इस्तेमाल किन चीज़ों के साथ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जो खट्टी चीज़ें होती हैं जैसे दही होता है या अचार होता है या आंवला वगैरह होता है, अगर उन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने अजवाइन का इस्तेमाल उनके साथ नहीं करना है। उसके अलावा आपने पाइल्स के जो पेशेंट होते हैं जिनको ब्लीडिंग होती है, वो पेशेंट अजवाइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। अगर आप कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे हो जो खून को पतला करने के लिए होती हैं, तो उन दवाइयों के साथ आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे। प्रेगनेंसी में आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे अपने डाइटिशियन को पूछे बगैर, या ब्रेस्ट फीडिंग में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगेन अपने डाइटिशियन और डॉक्टर को पूछने के बगैर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो इसकी तासीर जैसे मैंने आपको बोला गर्म होती है, तो इसको आप कोल्ड वगैरह के लिए या कफ वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। कई हद तक ये हमें रिलीफ देती है। तो दोस्तों, ये थी अजवाइन के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको इसी तरह की और वीडियो देखनी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।